ओके, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम आते हैं किस पर? हम आते हैं, ये आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, मीडिया क्यूरीज एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट, इक्मास्क्रिप्ट, इनको यूज करते हुए आपने ये 10 प्रोजेक्ट्स बनाने, दीज 10, ठीक है, जो कि बनने चाहिए। सही है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी, जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़वाया है। सही है, ये क्या बनाना है। ठीक है, तो मैं जो है मैं आता हूँ और यहाँ पे बताता रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले मैंने लिखा बूटस्ट्रैप साइन अप फॉर्म। बूटस्ट्रैप मैंने पढ़ा है, जो बोलेगा, जो वीडियोस बोलेगा मैं उसको निकाल कर दे दूंगा। ठीक है, और बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी यूट्यूब पर रखी हुई है मेरी, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। सपोज कर लेते हैं ये आपने एक साइन अप फॉर्म उठा लिया। ठीक है, बूटस्ट्रैप अगर नहीं भी बना रहे, आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करना आता है, एक फॉर्म अच्छा वाला बनाना आता है। देखो, यहाँ पर तुमने यूजर का डेटा फिल किया। सही है, और नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड और जो भी है, जितने भी फील्ड रखना चाहो। ठीक है, या कोई और दूसरा फॉर्म लेना चाहो तो वो ले लो, ये वाला ले लो। सही है, अभी मुझे यही वाला समझ में आ रहा है ज्यादा अच्छा। तो इसका डेटा जो है ना, वो आपके पास गिरना चाहिए, सेव होना चाहिए जाकर लोकल स्टोरेज में। सही है, जो कि मैंने आपको बताया था। वापस जाते हैं कहाँ पर, किसी और साइन अप फॉर्म पर जिसमें लॉगिन भी हो। सही है, ठीक है, चलो छोड़ो, वापस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने जब यहाँ से यूजर साइन अप कर लेगा ना, डेटा लोकल स्टोरेज में जो आपका जाकर सेव होगा, उसके बाद क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक बटन भी होगा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, उस पर अगर क्लिक करो तो फिर जाकर मैंने यूजर से उधर उस पेज पर, वो मेरे पास सिर्फ लॉगिन पेज होगा, कंट्रोल टी, लॉगिन फॉर्म बूटस्ट्रैप। ठीक है, वो मेरे पास खाली एक लॉगिन फॉर्म होगा इस तरह का, ईमेल और पासवर्ड। इसमें सिर्फ वही वाला डेटा एक्सेस किया जा सकता है जो यूजर अभी स्टोर किया था। किस वाले फॉर्म से? इस वाले फॉर्म से, जो अभी यूजर स्टोर किया था ना, वही लॉगिन किया जा सकता है। ठीक है, सही है। तो आपने अभी मल्टीपल यूजर सेव नहीं करवाने हैं, आपने जो फॉर्म भरा उस ऑब्जेक्ट को जाके आपने लोकल स्टोरेज में सेव करवा देना है। आपने अभी मल्टीपल यूजर सेव अभी नहीं करवाने हैं, वो आगे की कहानी है, हम उसको देखेंगे। सही है, तो ये जो टास्क है आपका, प्रोजेक्ट है, ये हो गया ऑथेंटिकेशन यूजिंग लोकल स्टोरेज। कोई ऐसा है जिसका इसमें सवाल है तो वो अभी पूछ ले। कुछ पूछना है, पूछ लो अभी। आपके पास दो स्क्रीन्स बनेंगी, एक साइन अप पेज बनेगा, एक आपके पास लॉगिन पेज बनेगा। साइन अप पेज जो है लोकल स्टोरेज डेटाबेस में डेटा को सेव करेगा, और यहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाएगी यूजर की और लोकल स्टोरेज की। अगर वैलिड होगी तो लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज जो भी आपने एरर हैंडलिंग करी होगी वो आपने प्रॉपर वैलिडेशन के साथ रिस्पॉन्सिव दिखाना है। जी, अभी वहां पे गए नहीं है ना, उस पर आ रहा हूं मैं। पहले इसकी बात करूं, ये सबको क्लियर है? लोकल स्टोरेज सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पर मैं डन लिख लेता हूं। सही है, ये अब आपने दिखाना है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 2, ऑथेंटिकेशन यूजिंग लोकल स्टोरेज, डन। जो डन आपने करना है। सही है, ये डन आपने करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखकर भेज दिया है। सही है, ओके। अब हम आते हैं बाकी सारी चीजों पर, जो भी हमारी बाकी सारी चीजें, कैलकुलेटर पर अभी आते हैं, टू डू लिस्ट पर आते हैं।
टू डू लिस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई टू डू लिस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट डेमो, सही है। गूगल से आपने नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी फंक्शनैलिटी लिखोगे वो फंक्शनैलिटी मैं चेक करूंगा। ठीक है, मेरी बनाई हुई फंक्शनैलिटी से ही आप करोगे तो आपका काम बनेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। इसमें तुम्हारे पास 5 चीजें हैं। डेटा ऐड होगा, डेटा डिलीट होगा, डेटा एडिट होगा, अपडेट होगा, डिलीट ऑल होगा, वैलिडेटर लगेगा, इनवैलिड डेटा या फिर एम्प्टी फील्ड ना जाए। सही है। अगर मैं यहाँ पर अहमद लिखता हूँ, ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे मेरे पास एक आइटम ऐड हो रहा है विच इज अहमद। ठीक है। और अगर मैं बाय एक्स पे डिलीट का बटन दबाता हूँ, तो मेरे पास सेम जगह से डेटा डिलीट भी हो रहा है। सही है। ये जो राइट, ये जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ये अभी आपका काम नहीं है। इन पे जो स्लैश आ रहा है, क्लिक आ रहा है राइट वाला, ये भी अभी आपका काम नहीं है। तुमने यहाँ से डिलीट भी करवाना है। और यहाँ पर एक बटन होगा एडिट का, जिसके बिहाफ पे एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, वो एक लेगा अपडेटेड वैल्यू। और अपडेटेड वैल्यू, मैंने सपोज करो यहाँ पर एक एडिट का बटन है, मैंने उस पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने वहां पे लिख दिया कि एलेक्स जॉन, और अपडेट किया तो मीट जॉर्ज के बजाय अब वो होना चाहिए एलेक्स जॉन। सही है। और इसके अलावा ऐड के साथ एक बटन होगा डिलीट ऑल का, जो अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ऑल डेटा डिलीट होना चाहिए। सही है। ये काम मैंने आपको करवाया है। सही है। तो ये आपसे होना चाहिए, नहीं होगा तो हम देख लेंगे। जितना होना चाहिए एटलीस्ट उतना करके लाना है आपने पहले। सही है। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ, टू डू लिस्ट पे डन लिखता हूँ। डन। जी। रिमूव करेंगे, पूरी यूएल लिस्ट को रिमूव करेंगे। या फिर ऐसा करेंगे कि यूएल को आपने गेट किया, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, खत्म, वो सब उड़ा देगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, प्रोजेक्ट 3, टू डू लिस्ट टैब, डन। ठीक है, आपने करनी है। सही है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि किस किस को मसला आ रहा है कैलकुलेटर में। वालेकुम सलाम। कैलकुलेटर में किस किस को मसला आ रहा है? वालेकुम। हाँ, कोई मसला। अभी प्रोजेक्ट डिस्कशन चल रही है, जो काम आपने डिलीवर करनी है। जी, कैलकुलेटर का बताओ। हाँ, मैं अभी प्रोजेक्ट डिस्कशन कर रहा हूँ और ग्रुप्स भी देखता रहो कि भाई ये प्रोजेक्ट इस तरह आपने बनाने हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में वो आपको दिखाकर आगे जाने हैं। सही है। जो नहीं होगा, जितना नहीं होगा वो फिर मैं वहां से करवाऊंगा। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपने जितना कर किया हुआ वो बना के दिखाना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटर में किसी को कोई मसला आ रहा है, क्योंकि वीडियो वगैरह तो मैंने नहीं दी थी, बनी नहीं थी। तो कोई मसला आ रहा है तो वो बताए, करवाना है तो बताओ। सही है। आपने भी, सही है। मैं तीन तीन आइटम्स करवाऊंगा। सही है। जितना मैंने काम करवाया था वो मैं काम करवा के दिखाऊंगा, और उससे कैलकुलेटर आपका बनना चाहिए। ठीक है। ओके। उससे पहले, कैलकुलेटर स्टार्ट करने से पहले जो है, मैं आपको एक कलर फ्लिपर वाला गेम बता रहा हूँ। ये आपने बनाना है, ये काम बहुत आसान है। सही है। इसको जरा देखते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर। सही है। ओके। ये आपने, आपके पास एक ये यूआई डिजाइन होगी। सही है। बहुत सिंपल सी यूआई डिजाइन इन्होंने बनाई है, बहुत सिंपल सी। सही है। जिसपे इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो क्या किया हुआ है, एक बार लगाई हुई है।
जिसपे सिर्फ दो पेज तो नहीं है, बस दो दो हेडिंग्स हैं, एक राइट पर एक लेफ्ट पर, कलर फ्लिपर और सिंपल हैक्स। ठीक है, अभी कलर फ्लिपर सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, और मेरा जो कलर सिलेक्ट हुआ है वो उसका कलर बता रहा है। क्लिक मी, कलर बता रहा है। सही है, क्लिक करने पे जो है ना आपके बैकग्राउंड कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। सही है, और अगर मैं सिंपल हेक्स पे क्लिक करूं तो अब वो मुझे इंस्टेड ऑफ कलर नेम्स वो मुझे, ओके, ये हो ये रहा है। यस, उसी से ही काम होगा। सही है, अभी आप कलर नेम्स और कलर हेक्स को छोड़ो, एक क्लिक हो रहा है। सही है, एक वेबसाइट है जिसपे आपने क्या करना है, सिर्फ सिर्फ ऊपर कलर फ्लिपर की हेडर डाला हुआ होगा और एक बैकग्राउंड होगा और बैकग्राउंड के कलर का नेम शो हो रहा होगा, क्लिक भी करोगे और तो फिर आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहेगा। सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये आप बड़े मजे से अभी बना सकते हो मैं तो चाहूँ तो। ठीक है, मुझे बताओ इसमें क्या करेंगे। हर दफा रैंडम नहीं, आप एक एरे में जो है ना 20-30 कलर सेव करा दो। कलर सेव कैसे कराएंगे, आप क्या करोगे, अगर 20-30 कलर के नाम नहीं याद आ रहे, तुमने गूगल पे लिखना है कलर पिकर। सही है, और ये वो कलर पिकर लाकर दे रहा है। अब देखो इसको क्या करेंगे, सपोज करो कि मुझे ये वाला नीले वाला एरिया चाहिए, गोल को मैंने ड्रैग करके नीले की तरफ लाना है, जिसकी तरफ मैं क्लिक करूंगा ना वो मुझे हेक्स उठा के देता रहेगा, इसको मैंने कॉपी करके अपनी एरे में सेव कराना है। सही है, तो आपने 25-30 कलर जो है अपने पास सेव करा लेने। सही है, और क्लिक मी पर हर बार जो है नया बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये तो मेरी नजर में कोई 20-25 मिनट का काम है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन की भी अगर बात करें, बताओ ये किसको मसला करेगा। अभी ये तुमने टैकल करना है कि क्लिक करने पर या तो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, रैंडम नंबर के जनरेट के हिसाब से फिर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है जो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है। सही है, जावास्क्रिप्ट में सीएसएस किस तरह वर्क करेगी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर ये जो हेक्स कोड या आरजीबी आ रहे आपने ये नहीं लिखने हैं, जो तुमने नेम रखा होगा तुम वही दिखा देना। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है अगर आप कोई और नाम बताते हो या कुछ दूसरी तीसरी चीज बताते हो। हाँ पूछो, किसी का कोई सवाल है तो। यस, आप जो दूसरे तीसरा दिखा रहे हो वो तभी उसी से तो आ रहा है, वरना आप देखो ये वाला कलर आ गया ना हमारे पास। कलर्स को दे दो, ये देखो ये कलर अभी आया था दोबारा आ गया, ये रैंडम से आ रहा है। और क्या सवाल है। कलर, कलर कॉपी मतलब, कलर का नेम कॉपी करके। हाँ, देखो तुमने क्या करना है, देखो तुमने कलर के नेम्स कॉपी करके नहीं, जैसे कि रेड ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट ये तो प्रॉपर नेम है, चल डालोगे चलेंगे। कोई और नेम्स उठाने हैं तो यहाँ से उठा लेना है हेक्स कोड के नाम से, वो एक एरे में रखने हैं। अच्छा, इस पे तो अभी नहीं काम करेगा, तुम्हारा तुम जो बात कर रहे हो वो मैं समझ गया, उसके लिए थोड़ा सा और लंबा काम करना पड़ेगा। वो बिल्कुल पॉसिबल है और वो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। ये हो जाएगा, किस किस से नहीं होगा। भाई कॉपी टू क्लिपबोर्ड तो है ही नहीं। बिल्कुल यूज करोगे, करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड तो बहुत आसान काम है। इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछो, किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई मसला है कि भाई यहाँ पर ये क्लिक करने पे दो तीन चीजें कैसे काम कर रही हैं या ये या वो।
देखो भाई, या हाँ या है हाँ कहना होता है, या नहीं कहना होता है, या करवाना कहना होता है। खामोश बैठने से काम नहीं होगा। कलर कैसे पकड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई और इसके सवाल का जवाब देना चाहेगा? कलर कैसे पकड़ेंगे? क्या? इनका भाई का सवाल ये है, मैं सवाल डिस्क्राइब कर देता हूँ। सही है। हाँ, इस भाई का सवाल ये है कि ये कलर किस तरह पकड़ रहा है। ये सवाल का जवाब कौन दे सकता है? मैं इतना काम आप लोगों के लिए कर सकता हूं कि मैं जो है ना एक क्लिक पे सिर्फ एक कलर करके दिखा देता हूं। बाकी काम कर लोगे? मैं एक क्लिक पे एक बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा देता हूं। बाकी काम होना चाहिए आपसे। सही है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सही है। कंसोल को हम आज थोड़ा सा खोलेंगे क्योंकि मेन काम हमारा जो है इसका है। इसका वापस आते हैं इस पर, जावास्क्रिप्ट पर। ठीक है। और बॉडी को हम दे देते हैं एक आईडी। सही है। आईडी मेन डैश कंटेनर। इंस्टेड ऑफ बॉडी इसको नहीं देते हम, कंट्रोल एक्स। मैंने एक डिव बना दिया। सही है। और उसको आईडी दे दी मैंने कंटेनर। सही है। और उसके अंदर मैंने बता दिया बटन। एक बटन मैंने बना दिया, चेंज बीजी कलर। ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल आर। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आता हूं, थोड़ी सी इनलाइन स्टाइलिंग लिख देता हूं। और मैंने बोला कि हैश मेन कंटेनर। मेन कंटेनर, इसकी जो हाइट है वो क्या रखो, 100 VH। और जो विड्थ है वो रखो 100%। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे दो येलो। सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल आर। ठीक है। मेरे पास वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग लेकर आ गया जो स्क्रॉलर भी कर रहा है। वो कैसे गायब करेंगे? इसको देंगे स्टेरिक को, यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ाया था। स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0। सेव किया। आर, मेरे पास फजूल वाला जो स्पेस था वो पे मेरे पास सारा रिमूव हो चुका है। जल्दी से बताओ, ये बटन मुझे सेंटर में चाहिए बिल्कुल। क्या लिखेंगे? बिल्कुल सेंटर में चाहिए। कहां पर? मेन कंटेनर में। डिस्प्ले, फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव किया और मैं वापस आता हूँ कंट्रोल आर। मेरे पास बिल्कुल क्लिक करने पे कुछ नहीं आ रहा कंसोल में, लेकिन मेरा बटन मेरे पास आ रहा है। ठीक है। ओके। अब मैं इसको आता हूँ। सेव किया, कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया था। ठीक है। var div is equal to document dot get element by id this console dot log div। सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल आर। मेरे पास वो वाला कंटेनर जो मैंने अभी बनाया है मेरे पास वो आ रहा है। क्लियर है अब तक? सही है। ओके। फंक्शन चेंज बीजी कलर कंसोल डॉट लॉग रन। इसको कहां कॉल करेंगे? बटन के ऑन क्लिक पर। ऑन क्लिक, मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल आर। मेरे पास वो रन कर रहा है। ठीक है। ओके।
यहां पर आते हैं, मैंने इसको बोला div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू, BLU। सही है। सेव किया, कंट्रोल R, क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर कन्वर्ट इनटू ब्लू। मैंने एक दफा किया है, आपने बार बार करना है। चेंज ऐसे ही होगा। फंक्शनैलिटी देख लो, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, बहुत बेसिक सा कोड लिखा है। यस, बिल्कुल होगा। आपका क्वेश्चन सिर्फ ये आया था कि भाई बटन के क्लिक पे जो है ना कलर चेंज करवा के दिखाना है। मेन टास्क तो हो गया। दूसरा तीसरा कहां से आ रहा है, वो आपका काम है। थोड़ा सा काम तो, थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। सही है। हाँ, रिकॉर्ड है। नहीं, अब वर्क नहीं करेगा। सही है। थोड़ी सी कंडीशन लगा के दिखा देता हूँ। सही है, वो भी देख लो, आपके लिए फायदा होगा। सर देखें, शायद मोबाइल बज रहा है। सही है। अच्छा देखो, अब बताना क्या आएगा। div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर YELLOW डबल इक्वल टू येलो। जी, क्या आंसर आएगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कंट्रोल R। मेरे पास फॉल्स क्यों आ रहा है? YELLOW। एक ऑल इक्वल डालें, सेव किया, R। सही है। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब जरा देखो क्या होता है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? बताना मैं गलत लिखूं या सही लिखूं। कौन सी? क्या? इधर देके दिखा दूं? ओके, एक मिनट। स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो। सही है, इसको यहां से हटा देते हैं। ये कह रहे हो? सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल Z, सेव किया और आकर देख लेते हैं, कंट्रोल R। सही है। ओके, नो वरीज, कोई मसले वाली बात नहीं। अब देखना है और बताना क्या होगा। पहले तो ये बताओ कि इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को, और Z, सेव किया, R। मेरे पास ब्लू हो रहा है। सही है। R। देखो भाई, मैं आया, इफ दिस, डेव के पास जो स्टाइल है, उसके पास जो बैकग्राउंड कलर है, अगर वो आपको मिले क्या, येलो, तो क्या करो, div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू, एल्स, वापस से येलो, YELLOW। जी, इज इट? क्या ये वर्क करेगी? इसको जरा देखो पहले, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? किसको नहीं समझ आया क्या लिखा है? सेव किया, कंट्रोल R। सही है। उसने ब्लू किया, दोबारा क्लिक किया, येलो, ब्लू, येलो। सही है। देखो क्या किया है, कुछ नहीं किया है, कंडीशन लगा के दिखाई है। उसने आपके कलर चेक करके रिप्लेस करा दिए।
सही है। सेम चीज अगर आप उसके सामने इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल के चलाओगे ना, तो वो आपको वहां से भी बताएगा कि भाई देखो अभी येलो आया हुआ है, अभी क्लिक करोगे तुम्हारे सामने वो रियल टाइम पे चेंज करेगा। सही है। ब्लू, अब उसको ब्लू मिल रहा है तो वो आपको येलो ला कर देगा। ठीक है, लेकिन करना ये है फिर भी। हाँ, सीएसएस की वो बोला था कि div डॉट स्टाइल, लेकिन उसके पास div डॉट आईडी, इस वजह से वो यहां से रीड नहीं कर रहा था, उसको यहां देनी पड़ेगी आपको ऐसे काम के लिए। नो वरीज, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है। तो भी मसला करेगा, लेकिन लेकिन ये वाला जो काम है ना, इस काम में इसमें कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ आपको एक्सटर्नल सीएसएस में ही देना पड़ेगा, या बल्कि ना दो, क्योंकि ये वाला जो काम हो रहा है ना, मल्टीपल क्लिक्स वाला, ये आपका जावास्क्रिप्ट करके देगा, ये आपका सीएसएस से नहीं हो रहा। क्योंकि देखो ना, बटन क्लिक सीएसएस से किए हैं कभी? सही है। तो ये आपका वो काम उससे होगा। अब बताओ और क्या मसला है इसमें? एक से, चलो ठीक है, तुम बताओ पहले क्या मसला है। क्या? जब कलर चेंज करा दिए तो ये हेडिंग ये भी खुद ही आ जाएगा। ये अगर आप ये बोल रहे हो कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है, जब कलर चेंज हो गए तो ये तो खुद ही चेंज हो जाएगी, एक चीज और लगानी पड़ेगी, वो भी लग जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं। यस, पूछो जो पूछना है यहाँ पर। ऐसे ही करना है कि आपके जो एरेज होंगे ना, जो आपके कलर्स ऑफ एरेज हैं, सही है, जो आपका मैट डॉट रैंडम चलेगा, वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि इस पॉइंट पे कौन सा कलर था तो वो शो हो। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि भाई मैंने आपसे क्लिक पर वो बनवाया था, डाइस 1 2 3 4 5 6, अलग अलग किस किस का आ रहा था। अभी जब आपके पास 10 मिनट्स आएंगे ना ब्रेक्स के, तो आपका पास प्रोग्राम ये है कि क्लिक पर जो है एक डाइस बनाकर दिखाओ 1 से लेकर 6 तक। जब 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू डॉम पे नहीं, कंसोल पर आ रही है, तो ये बंद तो गया। फिर क्या इशू है? 1 से लेकर 6 तक जब वैल्यू आपने जनरेट करा ली, तो फिर तो ये बन गया। फिर क्या इशू है? कलर प्रिंट कैसे होगा वो मैंने आपको सिखा दिया है। ये चीज क्लियर है? सही है। तो आपने जो है इसको भी जो है ना, नेक्स्ट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके जावास्क्रिप्ट के, उनमें आपको इसने ये आपने करके रखना है। और ये हो गया हमारे पास नंबर 3। नंबर 4 है। नहीं नहीं, मैं इनके हिसाब से बता रहा हूँ, इनकी तरतीब के हिसाब से। सही है। नंबर 6। ठीक है। तो भाई ये तीन, एक ऑथेंट लोकल स्टोरेज वाला आप लोगों को क्लियर है? लोकल स्टोरेज में मैंने ये बताया था, Ctrl+Shift+T, सही है। देखो, आपके पास स्क्रीन दिख रही है दोबारा से, जिसको क्लियर नहीं है, या आपके पास एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपने स्क्रीन बनानी है साइन अप की, जिसपे क्लिक करोगे प्योर वैलिडेशन के साथ, एरर हैंडलिंग के साथ डेटा सेव होगा कहां पर? लोकल स्टोरेज में। और यहीं पर एक बटन होगा, ऑटोमेटिक मूव नहीं करेगा, एक बटन होगा जो विंडो डॉट लोकेशन से नहीं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से, यानी कि डॉट डॉट स्लैश से, ऐसे वो आपको एक पेज पे लेके जाएगा और लॉगिन पर, और वहां से वही डेटा एक्सेस हो सकता है जो लोकल स्टोरेज में रखा हुआ होगा।
यस, एक टास्क वही है। सही है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपके 3 टास्क डाल दिए, ऑथेंटिकेशन यूजिंग लोकल स्टोरेज, टू डू लिस्ट और कलर फ्लिपर। जी बिल्कुल। नो 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 नो, ये देखो, ये जैसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, इनके नीचे यस यस, वो ए का बटन होगा, ए का बटन, उसके क्लिक पे तुम पेज की लोकेशन चेंज करा दोगे, ए को एचरेफ में लोकेशन डाल दोगे, वो खुद लेके जाएगा। क्लियर है? वो यूज कर लो, ये यूज कर लो, एक ही बात है। लेकिन अभी आपने क्लिक पर बकायदा सारे रिस्पॉन्स के बाद ऑटोमेटिक लोकेशन खुद नहीं चेंज करानी, क्योंकि मैं क्या करूंगा, अगर मैंने लॉगिन से मैं दोबारा किसी जगह पे दोबारा साइन अप पे गया, अब मैं दूसरा अकाउंट बनाऊं तो अब उससे लॉगिन होना चाहिए। सही है, आपने मल्टीपल यूजर सेव नहीं कराने, जो डेटा सेव किया साइन अप के दौरान यूजर वही सेव होगा। सही है, ओवरराइट हो जाएगा पिछला वाला, आपने भी मल्टीपल यूजर सेव नहीं कराने, उसके लिए उसकी चीजें तो मैंने अभी बताई भी नहीं। बात क्लियर हो रही है? मल्टीपल यूजर्स भी सेव हो सकते हैं, वो आपकी प्लस फंक्शनैलिटी कहलाएगी, वो आपके प्लस बोनस पॉइंट कहलाएंगे, वो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं चाह रहा था लेकिन मैंने बोला नहीं, चलो सही है। ठीक है, अब ये बताओ कैलकुलेटर में किस किस को मसला है? किसको? कैलकुलेटर की? हाँ सही है, ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ, बटन तो देखो, जब फॉर्म सारा कंप्लीट होगा तो फॉर्म तो एम्प्टी होगा, डेटा भी लोकल स्टोरेज में सेव होगा, और आपके पास हेडिंग आ जाएगी, एक शो मैसेज आ जाएगा कि भाई यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब अगर मैं दोबारा, अब अगर मैं क्लिक करूं लॉगिन पर और जाके उस यूजर से लॉगिन करूं, तो वो होना चाहिए यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, कहीं जाना नहीं है। अब अगर मैं दोबारा साइन अप कराऊं, दूसरा यूजर बनाऊं, अब उससे लॉगिन होना चाहिए। नहीं यूजर होगा या गलत डेटा डालूंगा तो वो मेरे को बताए भाई गलत डेटा है। आपका काम प्रोसेस रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, प्योर फंक्शनल होना चाहिए। सही है, काम ऐसा ही होगा, काम करोगे तो होगा। ठीक है, चीजें मैं करवाता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन आपके आपके लिए आप काम ऐसे ही होगा। ये क्लास ऐसी चीजें बहुत जरूरी है, वरना आप काम नहीं करोगे वरना। ठीक है, कैलकुलेटर में किस किस को मसला है? सी का बटन, सी का बटन के लिए क्या किया है? नो 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 नो, अगर 1 2 3 लिखा है तो सी दबाने पे 3 जाए ना। नहीं 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 नहीं, ये वैसे फायदा क्या, अगर मैं 1 + 2 करूं, सी दबाऊं तो 2 हटे ना भाई। ये कैसा कैलकुलेटर है? वो डेल बटन आप कह रहे हो, हाँ डेल का बटन। सी का बटन मैं गलत कह रहा हूँ, सी का बटन क्लियर है, लेकिन जो डेल का बटन है वो लास्ट रिमूव करेगा। सही है, अब मैं यहाँ से यार कंफ्यूज मैं हुआ। सही है, ये वाला जो बटन है ना, कौन सा, अगर मैं लिखूं 1 + 2, ये तो बल्कि इस तरह दिखा रहा है, सी से मुकम्मल क्लियर कर रहा है, 2 + 2, लेकिन अगर ये दबा रहा हूं तो लास्ट वाला क्लियर कर रहा है। वो कौन सा क्लियर कर रहा है? लास्ट वाला। ये काम कैसे होगा ये बताए कोई? आपके पास 10 मिनट्स का ब्रेक का टाइम है, जिसमें आपने क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, उससे भी काम हो सकता है। सही है, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे एक 10 मिनट से पहले पहले ना एक डाइस बना के दिखा दो, मैं क्लिक करूं तो 1 से लेकर 6 तक आना चाहिए। 10 मिनट्स के ब्रेक पे मैं कैलकुलेटर वाला काम रिवाइज करवाऊंगा, और जिसको आता है वो सी वाला काम करके दिखाएगा, सी वाला नहीं, डेल वाला। क्लियर है? मुझे डाइस वाला काम करके दिखा दो, आपके पास 5 से 10 मिनट है, से ज्यादा टाइम नहीं है।